हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आज मैं कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों को 6 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न सामाजिक विज्ञान से आने वाले प्रश्नों को बताने वाला हूँ। 100% आने वाले प्रश्न बता रहा हूँ, याद रखना। तो मैं आपको अध्याय वाइज बताऊंगा। आपके पास गाइड होगा, परीक्षा बोध हो गया, परीक्षा सार होगा, उसमें इसे टिक कर लेना। नहीं होगा तो आपको इसी प्रश्नों को पढ़ के वार्षिक पेपर में जाना है। तो जो जो प्रश्न आपको बताया जाएगा उन प्रश्नों को किसी भी कंडीशन में आपको नहीं छोड़ना है। तो मैं अध्याय वाइज भी बता देता हूँ। ये जो अध्याय 11 है, 20वीं सदी में संचार माध्य, ये तो परीक्षा बोर्ड के हिसाब से है। आपके पास परीक्षा सार होगा, उसमें अलग दे सकता है अध्याय, या गाइड या पुस्तक में अलग जगह दे सकता है। तो नाम देख लो, 20वीं सदी में संचार माध्य। अब इससे 6 नंबर के प्रश्नों में कौन कौन से प्रश्न आपको पढ़ के जाना है वो मैं बता देता हूँ। जो मैं बताऊंगा आपको उसे पढ़ के जाना ही है। ठीक है। एक प्रश्न ये है, फिल्मों के आने से पहले लोगों का मनोरंजन कैसे होता था? फिल्म और उन साधनों के बीच आप किस तरह अंतर और समानताएं देख सकते हैं? तो ये अपने शब्दों में लिख सकते हो। फिल्म जब नहीं थे तो कैसे मनोरंजन करते थे भाई? खेल खेल कूद करके। तो आप इस तरीके की समानता अपने शब्दों में बता सकते हो। इसमें पूरा नंबर मिलेगा अगर ये प्रश्न आता है तो। और ये 100% आने वाले प्रश्न है। तो जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, जिन अध्यायों से इन प्रश्नों को देखना है, वे एकदम बिना डाउट किए आपको पढ़ के वार्षिक पेपर में इसी प्रश्नों को पढ़ के जाना है। पहले ही मैंने इन सारे प्रश्नों को टिक लगा दिया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बेनिफिट ये है कि कोई प्रश्न एकदम मोस्ट आईएमपी प्रश्न भी है। मोस्ट 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 आईएमपी। तो मोस्ट आईएमपी प्रश्नों को आप नहीं छोड़ सकते। ये जो प्रश्न है जो एग्जाम में आ चुका है 2024 में, तो आपको इसको देखने की जरूरत नहीं है। इसको आप हटा सकते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ इसे इंपॉर्टेंट में रखा है। इसके बाद ये वाला प्रश्न देखो, तीसरा। आधुनिक संचार माध्यम के विभिन्न पहलुओं, सूचना देना, संवाद का माध्यम बनना, मनोरंजन और लोगों की सोच और अभिरुचियों को प्रभावित करना, उन पर सरकार की निगरानी रखना की दृष्टि से मोबाइल फोन की समीक्षा करें। ठीक है। ये प्रश्न हो गया इंपॉर्टेंट, सिर्फ इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट में नहीं दे रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूंगा उसको आपको छोड़ना ही नहीं है, इनको छोड़ सकते हो। इसलिए यहाँ पे मैं बस बता रहा हूँ कि 6 नंबर के प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है, पर इनको भी आपको नहीं छोड़ना है, पढ़ के जाना है। आधुनिक मास मीडिया में विज्ञापन की क्या भूमिका है? अगला देखो, नए युग की मीडिया के नाम से किसे जाना जाता है और क्यों? अथवा में है, यही है, नए युग की मीडिया में अथवा में दूसरे नामों से जाना जाता है, जिसमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के नाम से भी दिया जा सकता है प्रश्न। ये जो प्रश्न है एकदम इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है। संचार के प्रमुख साधनों को स्पष्ट कीजिए, जिसमें टेलीग्राफ है, टेलीफोन है, रेडियो है। ठीक है, और टेलीग्राम, टेलीफोन और रेडियो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी, इसको तो छोड़ना ही नहीं है, आपको पढ़ना ही है। और ये क्या, इस अध्याय से देखते हैं, इस अध्याय से जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट बन रहे हैं उन सारे प्रश्नों को बताने वाला हूँ। जन संचार माध्यम के लाभ व हानि। ठीक है, ये देखो कौन से सन में आ चुका है भाई? 2024 में। तो ये वापस रिपीट नहीं होगा, तो रिपीट नहीं होगा, इसलिए इसको देखने की जरूरत नहीं है। भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर हुआ? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 20वीं सदी में अखबार की भूमिका पर प्रकाश डालिए। ये भी मैं मोस्ट आईएमपी में दे रहा हूँ। ठीक है, ये एकदम मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इसको आपको छोड़ना ही नहीं है। अगला देखो, आधुनिक संचार माध्यम के बिना जीवन की कल्पना भी मुश्किल है, समझाइए। ये प्रश्न जो है, देखो आधुनिक हो रहा है और इससे पहले जब मोबाइल टेलीफोन नहीं था तब की बात है। तो ये दोनों प्रश्न एकदम पुराने वाले प्रश्न जैसे है ना, ये 10वां प्रश्न और ये वाला प्रश्न, ये दोनों सेम टू सेम प्रश्न है, सेम टू सेम। तो एक ही समझ के पढ़ना, अलग अलग समझ के पढ़ोगे तो आपको समय भी ज्यादा लगेगा और अलग अलग याद करोगे। और एक प्रश्न ये है, भी मोस्ट आईएमपी में मैं दे रहा हूँ, इसमें ज्यादा नहीं है मोस्ट आईएमपी, मतलब समझो कि यहाँ से प्रश्न जो है वो ज्यादा नहीं है। तो मोस्ट आईएमपी में इंटरनेट और डिजिटल मीडिया से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो रहा है। बस इतना ही है इसमें। अब इसके सेम मतलब 2-3 अध्याय को मिलाकर आता है ना, तो उसको भी तो देख लेते हैं। तो अगला जो अध्याय है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अध्याय 15 है। ठीक है, अध्याय 11 और अध्याय 15। तो लोकतंत्र में जन सहभागिता, ये जो अध्याय है, यहाँ से कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा मैं, ये तो आने वाला प्रश्न है ना। तो कौन सा प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है 6 नंबर में, वो मैं बता रहा हूँ। अब ये इंपॉर्टेंट खत्म हो गया। अब ये समझो कि ये जो प्रश्न है, इनमें से प्रश्नों को उठाएगा, इन्हीं में से ही प्रश्नों को उठाएगा।
तो मैं इसे इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा, मैं इसे आने वाले प्रश्न कहूंगा। जैसे कि ये प्रश्न है, मतदाता किन कारणों से मतदान करने नहीं जाते हैं। ये एकदम मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इस साल के आने के चांसेस वाला प्रश्न है, ये आने वाले प्रश्नों की सूची में से एक प्रश्न है। इसी तरीके से ये है, दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर पूछ सकता है। दबाव समूह को अलग से पूछ सकता है, राजनीतिक दल को भी अलग से पूछ सकता है। तो इसको देख लेना कि दबाव समूह क्या होता है, राजनीतिक दल क्या होता है। इसके बारे में आप जितना ज्यादा जानोगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो ये भी मोस्ट आईएमपी में ले लो। दोनों को अलग अलग दे सकते हैं, मैं यहाँ पे पहले ही बता देता हूँ। जब आप तैयारी करोगे तो दोनों को तुलनात्मक पढ़ोगे, तुलनात्मक पढ़ने के बाद इसके बारे में थोड़ा सा सोचना और इसके बारे में थोड़ा सा सोचना, तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों दोनों के जो कंडीशन है, मतलब दोनों के बारे में आपको अच्छे से विशेषताएं प्रभाव पता चल जाएगा। तो इसे अलग अलग करके पढ़ लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर एक प्रश्न ये है मोस्ट आईएमपी में, ठीक है। इस साल मेरे हिसाब से यहाँ से तो प्रश्न आएंगे मोस्ट आईएमपी में। तो ये प्रश्न देख सकते हैं, मतदान किसे कहते हैं और भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। अभी अभी हमारे छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ है ना, तो अभी कुछ जगह चल रहा है और कुछ जगह हो चुका है समझो। तो चुनाव जो हो रहा है, तो चुनाव से संबंधित इस बार एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं, तो इसलिए ऐसे प्रश्नों को नहीं छोड़ना है। एक और है यहाँ पे देखो, ये भी मोस्ट आईएमपी है, मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे वही दबाव समूह और राजनीतिक वाला है ना, तो यहाँ पे आ गया है। तो ये इंपॉर्टेंट में मैं दे रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि दोनों को थोड़ा सा देख लेना, राजनीतिक और दबाव समूह, क्योंकि ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने इसे 6 नंबर में टिक किया है, यहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे मैंने अंतर बताया ना, वहीं से पढ़ लेना, यहीं से पढ़ लेना। और जब समझ में ना आए तो थोड़ा बहुत जानने के लिए इसको भी देख सकते हो, ठीक है। ये भी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। देखो, लोकतंत्र में संगठन बनाने का अधिकार क्यों जरूरी है। ये प्रश्न मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, मतलब आने वाले में से एक प्रश्नों की सूची में से ये भी प्रश्न है। देखो यहाँ पे फिर से आ गया राजनीतिक दल, दबाव समूह। अब जहां से आप पढ़ना चाहो वहां से पढ़ सकते हो, ठीक है। चाहो तो आप यहीं से पढ़ सकते हो, अब उन दोनों जगहों को छोड़ के डायरेक्ट यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो एक जगह से पढ़ना है आपको, 3 जगह में से एक जगह से पढ़ना है। ट्रेड यूनियन पर टिप्पणी लिखिए, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट है, मैं इसके आने के चांसेस तो कम है, बस टिप्पणी लिखना है और टिप्पणी वाले को देख लेना। और एक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में, मतदान प्रक्रिया के 6 बिंदु लिखकर संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यहाँ पे ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं बता रहा हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ इसमें से वही आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला, उसको तो छोड़ना ही नहीं है, चाहे आपके पास समय रहे या ना रहे। पर आपको सबसे पहले मोस्ट आईएमपी को देखना है। जिसको मैंने मोस्ट आईएमपी में नहीं बताया, भले ही उनको आप छोड़ सकते हो, आएगा वहां से भी उठा सकता है, इसलिए मैं वहां पे इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि छोड़ना नहीं उनको, लेकिन मोस्ट आईएमपी वाले से ही ज्यादातर उठाएगा, तो मोस्ट आईएमपी को छोड़ना नहीं है, ठीक है। महिला मतदाताओं की मतदान की प्रतिशत कम होने के 6 कारण लिखिए। ये मोस्ट आईएमपी है। इसके बाद देखो, ये स्थानीय निकाय में चुनाव का प्रतिशत क्यों बढ़ा हुआ रहता है। ये नहीं के बतौर है, चाहो तो आप पढ़ सकते हो, चाहो तो छोड़ सकते हो। मेरे हिसाब से ये आएगा नहीं, गलती से मेरे से टिक हो गया है। अब इसके बाद देखो, दबाव समूह की विशेषता। दबाव समूह से बता दी हूँ, बार बार आ रहे हैं, है ना। दबाव समूह की विशेषता है, दबाव समूह के महत्व, है ना, ये आ रहा है। तो एक ही जगह से देखना है, बार बार नहीं देखना है आपको। तो यहाँ से आपको 2 बेनिफिट की जगह में, मतलब 2-3 प्रश्न पढ़ने की जगह में आपको सिर्फ एक प्रश्न पढ़ना है और समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला देखो, ये भी मोस्ट आईएमपी में से है। आप कैसे कह सकते हैं कि लोकतंत्र सबसे बेहतर सरकार है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्वों को विशिष्ट में सूची कीजिए। ये है, ये भी व्यवहार को प्रभावित करने वाला पहले ही मैंने बता दिया, लेकिन इस बार इसमें सूची दिया है, तो जो इससे पहले वाले मैंने बताया था उसमें इस सूची को जोड़ देना, जोड़ देना। और कोई प्रश्न है कहाँ, एक प्रश्न और है, ये भी मोस्ट आईएमपी में से है। भारत में मतदाताओं की संख्या में वृद्धि के मुख्य कारण लिखिए। तो ये मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, ठीक है। बस इतने ही प्रश्न है। मोस्ट आईएमपी को आपको कोई भी कंडीशन में नहीं छोड़ना है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मोस्ट आईएमपी से ही ज्यादातर प्रश्न आएंगे। इसके बाद अध्याय 12 देखते हैं, ठीक है। ये भारत के संविधान का निर्माण,
तो भारत के संविधान के निर्माण वाले में से कौन कौन से प्रश्न है आपको पढ़ना है, मैं बता देता हूँ। देखो, एक तो प्रश्न ये हो गया, ये मोस्ट आईएमपी प्रश्नों में से एक है। ठीक है, ये मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद देखो अगला, स्वतंत्र भारत के संविधान और 1935 अधिनियम में किस तरह के अंतर थे, वे अंतर क्यों थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बस दे रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है एकदम, मोस्ट इंपॉर्टेंट में नहीं दूंगा, इसके आने के चांसेस थोड़ा बहुत है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ी, ये भी सिर्फ इंपॉर्टेंट में दे रहा हूँ। ठीक है, इसको भी देख लेना। हमें संविधान की जरूरत क्यों है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो ये मोस्ट आईएमपी प्रश्न में ले रहे हैं। तो हमें संविधान की जरूरत क्यों है, ये मोस्ट आईएमपी प्रश्नों में से एक है, इसको अच्छे से देखना। भारत प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, व्याख्या कीजिए, ये भी मोस्ट आईएमपीओ में से एक है, मतलब इसके आने के चांसेस ज्यादा हो गए। अगला देखो, भारत में संविधान सभा के केंद्र सरकार को किस प्रकार शक्तिशाली बनाया जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये भी मोस्ट आईएमपी प्रश्नों में से है। ठीक है, मोस्ट आईएमपी प्रश्नों में से है, इसको भी आपको अच्छे से देख लेना है। और एक प्रश्न ये है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बस मैं दे रहा हूँ, ये प्रस्तावना है जो ये है ना। देखो, ये प्रश्न ध्यान से देखना, ये जो प्रश्न है भारत प्रभुत्व संपन्न समाजवादी निरपेक्ष लोकतांत्रिक, और यही जो प्रश्न है इसको यहाँ पे दे दिया है, जिसे विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना, बाकी जो उसका टॉपिक है यहाँ पे दे दिया है, तो दोनों को एक में लेके पढ़ना ज्यादा अच्छा रहेगा। और एक प्रश्न और है ये वाला, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक को संविधान में क्यों स्थान दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट बस में दे रहा हूँ। ठीक, अब एक और अध्याय है, इसको भी देखना है, संविधान शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार। तो इस अध्याय से कौन कौन से प्रश्न हैं उसको भी मैं बता देता हूँ। देखो, एक तो प्रश्न ये है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट में है, मोस्ट आईएमपी, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की संक्षिप्त परिचय दीजिए, ये भी मोस्ट आईएमपी में है। मोस्ट आईएमपी में, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, यहाँ पे ये भी मोस्ट आईएमपी में है। संसद का न्यायिक काम क्या है, और न्यायिक काम क्या है, इस काम को उच्चतम न्यायालय को न देकर संसद को क्यों दिया गया है। इसके बाद बाकी प्रश्नों को छोड़ना है, सीधा दीर्घ उत्तरी प्रश्न क्रमांक 1 में आ जाना है, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र में शक्ति व विकेंद्रीकरण और शक्ति विभाजन का क्या महत्व है, भारत में शक्ति का विकेंद्रीकरण कितने स्तरों पर किया गया है, ये प्रश्न है एक। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, इसलिए इसको देखने की जरूरत नहीं है। अगला है ये प्रश्न जो मोस्ट आईएमपीओ में से एक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए संविधान के विभिन्न प्रावधान कौन कौन से हैं, तो ये मोस्ट आईएमपी प्रश्नों में से एक है। अगला है, कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद कार्यपालिका पर किस प्रकार निर्भर है, इस बात का प्रभाव कानून पर सकारात्मक होगा या नकारात्मक, ये भी मोस्ट आईएमपीओ में से एक है। ठीक है, मोस्ट आईएमपीओ में से एक प्रश्न है। इसके बाद अगला देखो, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां व कार्यों का संक्षिप्त में विवेचना कीजिए, ये एग्जाम में आ चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि ये इस बार आएगा, इसलिए इसे देखने की जरूरत नहीं है। अगला है ये वाला प्रश्न, भारतीय संसद के कार्यों का वर्णन कीजिए, ये भी मोस्ट आईएमपीओ में से है। ठीक है, मोस्ट आईएमपी। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर आप चाहो तो सिर्फ मोस्ट आईएमपी को बस पढ़ सकते हो, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं जो मोस्ट आईएमपी दे रहा हूँ, मेरे हिसाब से प्रश्न वहीं से बनेगा, मेरे हिसाब से भाई। और आपको लगता है थोड़ा सा डाउट रहेगा, तो जो मैंने और प्रश्न दिया है उनको भी पढ़ लेना। ठीक है, तो मैं अपने हिसाब से सजेस्ट करूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ मोस्ट आईएमपी को पढ़ो, जो प्रश्न दिया गया है उनको भी पढ़ लेना, मेरे कहने का मतलब ये है। लेकिन ज्यादा फोकस आपका मोस्ट आईएमपी में होना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से मोस्ट आईएमपी से ही प्रश्न बनेगा। फिर इसके बाद देखो अगला, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के संबंधों को बतलाते
हुए प्रधानमंत्री के कार्यों का विवरण दीजिए। तो ये भी मोस्ट आईएमपीओ में से एक प्रश्न है। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों एवं कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। ये भी मोस्ट आईएमपी प्रश्नों में से एक है। और कोई है क्या मोस्ट आईएमपीओ में से? इसके बाद सिर्फ आईएमपी है ये। औपचारिक रूप से सर्वोच्च होने पर भी राष्ट्रपति को व्यवहार में बहुत कम शक्तियां क्यों दी गई होगी? ये सिर्फ इम्पोर्टेंट है। ये भी इम्पोर्टेंट है। लोकतंत्र कार्यपालिका पर कारगर ढंग से नियंत्रण रखने की नहीं, बल्कि जन भावनाओं और जनता की अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का मंच है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कारण लिखिए। ये सिर्फ इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और ये तो निर्वाचन आयोग के कार्यों का चार्ट द्वारा समझाइए। गलती से हो गया, चार्ट तो पूछेगा नहीं, इसके चांसेस कम है। बस इतना ही प्रश्न है। तो 6 नंबर के जितने भी प्रश्न आने वाले हैं, मतलब इनमें से ही कोई प्रश्न आएगा, तो जो आने वाले प्रश्न है मैंने उनको बता दिया है आपको। तो आपको बिना डाउट बिना झिझक के इन प्रश्नों को पढ़ के वार्षिक पेपर में जाना है। बाकी आपका 5 नंबर 4 नंबर बचा है, वो भी मैं जल्द से जल्द बताते जाऊँ। जैसे मुझे मिलते जाएगा सारे प्रश्न, वैसे ही मैं आप लोगों को बताते जाऊँगा।